यहाँ से तकरीबन 26 घंटा टाइम लेंगे दिल्ली कैंटोनमेंट पहुँचने में। ट्रेन में पानी नहीं मिल रहा था, इस वजह से 2 पानी का बोतल ले लिया यहाँ से। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट दोस्त राज और एक नए सीरीज़ में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। नए सीरीज़ इसलिए क्योंकि हम लोग जा रहे हैं वहाँ कहाँ जहाँ जन्नतें बसते हैं, यानी कि कश्मीर। फ़िलहाल हम लोग हैं हावड़ा स्टेशन पे और यहाँ से हम लोग 12371 हावड़ा बीकानेर सुपरफास्ट एक्सप्रेस से जा रहे हैं दिल्ली कैंटोनमेंट। फिर वहाँ से हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिए, देखते रहिए इस सीरीज़ का पहला ब्लॉग को और एंजॉय कीजिए। चलो, हम लोगों ने अपने लिए AC 3 टायर में टिकट बुक किए हैं और हम लोगों का कोच नंबर है B4। और ये है मेरा सीट, ये साइड लोअर वाला, और यहाँ पे भी एक सीट और एक जन मेरे साथ जा रहे हैं, वहाँ पे बैठी हुई है, उनका है मीडियम बर्थ। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 8:15 और ये ट्रेन ठीक टाइम पे छोड़ दिया है। हम लोग इस ट्रेन के ज़रिए तकरीबन 1500 किलोमीटर सफ़र करते हुए कोलकाता के हावड़ा से रवाना होके पहुंचने वाले हैं दिल्ली के दिल्ली कैंटोनमेंट स्टेशन तक। और ये ट्रेन हावड़ा से सुबह 8:15 पे छोड़ती है और अगले दिन सुबह 10:30 बजे ये दिल्ली कैंटोनमेंट पे पहुंच जाती है। हालांकि जो कोलकाता से राजस्थान जाना चाहते हैं उसके लिए भी ये ट्रेन परफेक्ट चॉइस है। हम लोग यहाँ से तकरीबन 26 घंटा टाइम लेंगे दिल्ली कैंटोनमेंट पहुँचने में, और उसके पहले ये ट्रेन कुल मिला के 17 स्टेशन क्रॉस करेगी हावड़ा को छोड़ के। अगर हावड़ा को लेते हैं तो 18 स्टेशन क्रॉस करेगी। और हम लोग का अगला स्टेशन है दुर्गापुर, जो कि हम लोग पहुँचने वाले हैं 10:13, जो कि यहाँ पे दिखा रहा है, मतलब शेड्यूल पे दिखा रहा है। चलिए, जब तक हम लोग दुर्गापुर पहुँचे उसके पहले आपको ट्रेन की कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ वाकिफ़ कराते हैं। देखिए, ये रहा चार्जिंग पॉइंट, और चार्जिंग पॉइंट के बगल में ये देखिए लिखा हुआ है मे आई हेल्प यू। मतलब अगर आपको AC या फिर चार्जिंग पॉइंट लेके कोई अगर इशू है तो उसमें एक नंबर दिया हुआ है, उसमें आप कॉल कर सकते हो। देखिए, यहाँ पे सारे के सारे चार्जिंग पॉइंट है। यहाँ पे एक मिरर भी है, मिरर काफ़ी साफ़ सुथरा है। और यहाँ पे ये पिलो और कम्बल ये सब कुछ दिया गया है। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी। आपको एक बार इस ट्रेन का टॉयलेट भी दिखा दे रहे हैं, यही तो असली चीज़ है। देखो, बिल्कुल साफ सुथरा है, एकदम नीट एंड क्लीन। इंडियन वाला स्टाइल है। और ये बेसिन देखिए कितना साफ़ सुथरा है, और इसमें पानी भी आ रहा है। और यहाँ पे देखिए मिरर, देखिए एकदम साफ़ सुथरा करके रखा गया है। हालांकि यहाँ पे कोमोड वाला स्टाइल भी अवेलेबल है। आपको इस ट्रेन का एक बार बेसिन भी मैं दिखा दे रहा हूँ। ये है बेसिन, और पानी आ रहा है और एकदम साफ सुथरा है। अभी तक इस ट्रेन का साफ सुथरापन काफ़ी सेटिस्फाइंग है। अभी तो ये ट्रेन बहुत खाली खाली है, मतलब आगे जाके पैसेंजर चढ़ने वाले हैं दुर्गापुर से। दुर्गापुर या फिर उसके बाद आसनसोल, धानबाद, ये सब जगह से पैसेंजर धीरे धीरे चढ़ेगा। उसके बाद ये सब कुछ भर जाएगा धीरे धीरे। ये जो खालीपन है सब भर्ती हो जाएगा। सुबह सुबह मैगी बना के लाए हैं, अभी मैगी खाएंगे। घर का ब्रेकफास्ट हमेशा सही रहता है, क्यों, है ना। खुद
सा बनाया है ना, इसलिए ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हम लोग लगभग 1 घंटा 15 मिनट सफ़र कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हम लोगों को कोई चाय वाला नज़र नहीं आया। तो मैंने एक अटेंडेंट से पूछा तो उसने कहा कि इस गाड़ी में पेंट्री का तो है, पर आज कोई स्टाफ चढ़ा नहीं। तो इस वजह से आप मान के चलिए कि इस गाड़ी में अभी पेंट्री कार्ड नहीं है। तो इसका मतलब है कि हम लोगों को दोपहर का लंच ऑनलाइन पे ही ऑर्डर देना पड़ेगा। और वैसे भी मैं ऑनलाइन पे ही ऑर्डर देता हूँ, मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो ऑनलाइन पे ऑर्डर नहीं देते हैं, जो पेंट्री कार्ड के ऊपर डिपेंड करते हैं, उन लोगों के लिए थोड़ा सा तकलीफ हो सकता है। ये ट्रेन आके पहुंच गया है दुर्गापुर पे, और जैसे कि इस ट्रेन को पहुंचना था 10:11 पे, और ये पहुंच गया 10:04 पे, मतलब 7 मिनट पहले पहुंच गया। और जैसे आपको मैंने कहा था कि दुर्गापुर से पैसेंजर चढ़ेंगे, और सारे के सारे पैसेंजर यहाँ से चढ़ रहे हैं और आगे जाके भी चढ़ेंगे। हालांकि हम लोग दुर्गापुर छोड़ चुके हैं और 10:13 पे ये ट्रेन छोड़ा है, जिस टाइम पे इस ट्रेन को छोड़ना था। और 10:11 पे इस ट्रेन को पहुंचना था दुर्गापुर, उसकी जगह पे ये ट्रेन 10:04 पे पहुंच गया था। तो 2 मिनट रुकना था इस ट्रेन को, उसकी जगह पे 9 मिनट रुका था ये दुर्गापुर में। तो हम लोगों का अगला स्टेशन है आसनसोल, और जिस हिसाब से ये ट्रेन चल रहा है, अगर उसी हिसाब से चले तो फिर हम लोग तकरीबन 11:15 बजे आसनसोल पहुँच जाएंगे। लास्ट टाइम जब मैं चेन्नई गया था हावड़ा चेन्नई मेल से, तो उस वक्त मैंने AC 2 टायर का टिकट ख़रीदा था कुछ ज़्यादा कंफर्ट के लिए, लेकिन कंफर्ट तो मुझे मिला ही नहीं। उसका उल्टा हो गया, मतलब कोच का स्पेस मतलब बहुत कम था, बहुत नैरो टाइप था, तो बहुत तकलीफ़ हुआ जाने में। तो इस बार मैंने सोचा था कि AC 2 टायर का टिकट हम नहीं खरीदेंगे, उसके बदले में AC 3 टायर का टिकट खरीदेंगे। और अभी मैं AC 3 टायर में बैठा हुआ हूँ, और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये AC 3 टायर उस हावड़ा चेन्नई मेल के AC 2 टायर से काफ़ी बेहतर है। देख सकते हैं आप, देखिए स्पेस, मतलब कंफर्टेबली आप बैठ सकते हो आराम से एकदम। ये तो होना चाहिए, है ना। अभी घड़ी में टाइम हो रहा है सुबह के 10:40, और बातों ही बातों में हम लोग आके पहुंच गए आसनसोल जंक्शन पे। अभी टाइम हो रहा है 10:44, और हम लोग आके पहुंच गए आसनसोल जंक्शन पे। मतलब ये ट्रेन एकदम राइट टाइम पे चल रहा है। इस आसनसोल स्टेशन पे ये ट्रेन 5 मिनट रुकता है, 5 मिनट्स। अभी टाइम हो रहा है 10:48, और ये ट्रेन छोड़ रहा है आसनसोल स्टेशन को। मतलब टाइमिंग के हिसाब से ये ट्रेन मतलब तारीफ के काबिल है। अभी तक ट्रेन फिर से चल पड़ा अपना अगला स्टेशन धनबाद की ओर, और इसी बीच मैं आपको इस ट्रेन के कोच पोजीशन के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं। इस ट्रेन में टोटल 3 जनरल कमरा है, और इसके अलावा 8 स्लीपर क्लास, 6 3 टायर AC, 1 सेकंड क्लास AC और 1 फर्स्ट क्लास AC कोच शामिल है। और इसके अलावा पेंट्री कार भी मौजूद है, जो कि आज हम लोगों का वो बदनसीबी कहिए कि हम लोग वो पेंट्री कार का सुविधा नहीं ले पा रहे हैं। ट्रेन में पानी नहीं मिल रहा था, इस वजह से 2 पानी का बोतल ले लिया यहाँ से धनबाद जंक्शन से, और यहाँ से हम लोगों ने खाना भी ले लिया है। दोपहर का लंच का ऑर्डर ऑनलाइन पे देना नहीं पड़ा, ये धनबाद का जो रेलवे अथॉरिटी है वहाँ से खाना ये लोग दे रहे थे, तो वहाँ से हम लोग ख़रीद लिए हैं। आपको मैं थाली दिखा रहा हूँ, एक बार वेज थाली लिए है हम लोग, 140 रुपये पड़ा, दिखा रहे हैं। अभी टाइम हो रहा है 11:59, और 1 मिनट में ये ट्रेन छोड़ देगा।
और हम लोग का अगला जो स्टेशन है वो है गया, जो कि हम लोग पहुंचने वाले हैं 2:43, मतलब तकरीबन 2:45 बजे हम लोग पहुंचने वाले हैं गया पे। और मेरे हिसाब से ये ट्रेन शायद 10 मिनट पहले ही पहुंच जाएगा वहाँ पे, जिस हिसाब से ये ट्रेन चल रहा है। तो ये है आज का दोपहर का लंच, जो कि मैंने IRCTC वालों से परचेज़ किया था और इसका कॉस्ट मुझे आया 140 रुपये। और इसमें क्या क्या दिया गया है वो मैं आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ। एक बार दिखाइए। इसमें है आपका चावल, चना करी, ये है दाल और ये एक सीजनल वेज करी, और उसके साथ ये रोटी भी दिया गया है। इसमें 2 तवा रोटी इसमें दिया गया है। तो ये है टोटल वेज थाली। अब इसका टेस्ट मैं आपको करके बता रहा हूँ। सबसे पहले दाल को टेस्ट किया जाए। टेस्ट ठीक ठाक है, ख़राब नहीं है। नॉर्मली जैसा हम लोग सोचते हैं कि रेल का खाना जैसे होता है वैसा नहीं है, टेस्ट सही है। थोड़ा सा ये सीजनल वाला सब्ज़ी भी थोड़ा टेस्ट करके देखते हैं। अच्छा, इसमें पनीर भी ऐड किया गया है, दिखाइए थोड़ा। इसमें पनीर भी दिया गया है, देखिए इसमें पनीर भी डाला गया है। इसको भी थोड़ा टेस्ट करके देखते हैं चावल के साथ। हालांकि ये रोटी के साथ जाते हैं, फिर भी मैं चावल के साथ खाता हूँ। क्वालिटी इज़ वेरी गुड, नो डाउट। रोटी भी एकदम नरम है, एकदम सॉफ्ट है। गुड, ओके। अरे भाई पे 6 चाहिए। हम लोग अभी आके पहुंच गए हैं गया जंक्शन पे, और अभी टाइम हो रहा है 3:40। हम लोग को यहाँ पे पहुंचना था 2:43 पे, मतलब तकरीबन 1 घंटा हम लोग लेट हो चुके हैं। अब देखते हैं कि जब तक हम लोग दिल्ली कैंटोनमेंट में पहुंचते हैं तो सही टाइम में पहुंच पाते हैं या फिर हम लोग भी लेट हो जाएंगे। हमारे ट्रेन चल पड़ा अपने अगले डेस्टिनेशन की ओर, और ये देखिए ये ट्रैक्टर भी हमारे साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। इस मंज़र को यहाँ से दिखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है, और इस ट्रैक्टर को देख के न जाने क्यों मेरे मन में हमारे देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का वो बात याद आ रहा है, जय जवान जय किसान। आप तो मतलब समझ ही गए होंगे, आपको विस्तार से हम क्या बताएं। और यहाँ आ गए हमारे ट्रेन के सफाई कर्मचारी, और अभी ट्रेन के अंदर साफ सफाई चल रहा है, और ऐसा साफ सफाई बीच बीच में हो रहा है। आप अगर मुझे इस साफ़ सुथरापन के लिए बोलेंगे तो मैं तो इसे 10 में से 10 देना चाहूँगा। मुझे पता नहीं स्लीपर क्लास के बारे में, पर AC कोच में जिस तरह से साफ़ सफाई चल रहा है ये सच में तारीफ़ के काबिल है। गया के बाद अगला जो स्टेशन आता है वो है अनुग्रह नारायण रोड, और उसके बाद आता है सासाराम, और सासाराम के बाद आता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। तो एक काम करते हैं, हम 2 स्टेशन को स्किप करके आपको सीधा लेके चलते हैं दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पे। हम लोग आके पहुंच गए हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पे, और अभी टाइम हो रहा है शाम के 6:15। हम लोगों को यहाँ पे पहुँचना था शाम को 5:45 पे, मतलब
अभी हम लोग आधा घंटा लेट चल रहे हैं और ये ट्रेन यहाँ पे 10 मिनट के लिए रुकेगी और इसके बाद जो स्टेशन आने वाला है वो है वाराणसी जंक्शन। वहाँ पे भी ये ट्रेन 10 मिनट के लिए रुकेगी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से बनारस जंक्शन की दूरियां है तकरीबन 20 किलोमीटर, वही 18-19 किलोमीटर के आसपास, और ये दूरियां तय करने में कम से कम 1 घंटा टाइम लग जाता है। अभी फ़िलहाल हम लोग काशी गंगा के ऊपर से जा रहे हैं और वो जो दूर आपको दिखाई दे रहा है वो है बनारस की गंगा का घाट। आपको और एक जानकारी मैं दे रहा हूँ, कोलकाता के हावड़ा से इस बनारस की डिस्टेंस है तकरीबन 700 किलोमीटर, 682 किलोमीटर, मतलब वही 700 किलोमीटर मान के चलिए। हम लोग काशी गंगा पार कर गए हैं और अगले वाला जो स्टेशन है वो है वाराणसी। हम लोगों को पहुंचना था 7 बजे, लेकिन जैसे कि ट्रेन थोड़ा सा लेट चल रहा है, देखते हैं कितने बजे हम लोग पहुंचते हैं वाराणसी। और यहाँ पे देखिए हमारे देश के तिरंगा के रंगों से ये सब लाइट पोस्ट को कैसे रंगाया गया है और दिखने में कैसा गजब लग रहा है एकदम। और ऐसा मंजर आंखों के सामने देखने के बाद एज ए इंडियन बहुत ही गर्व महसूस होता है। अभी टाइम हो रहा है 7:15 और हम लोग आके पहुंच गए हैं वाराणसी जंक्शन पे। और यहाँ पे हम लोग को पहुंचना था शाम को 7 बजे, मतलब 15 मिनट लेट। मतलब गया में 1 घंटा, उसके बाद दीनदयाल उपाध्याय में आधा घंटा और यहाँ पे 15 मिनट, मतलब धीरे धीरे टाइम एडजस्टेड हो रहा है। चाय वाला को दिखेगा तो भेजेगा तो चाय। इस वाराणसी जंक्शन में ये ट्रेन 10 मिनट के लिए रुकेगी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय में भी 10 मिनट के लिए रुकी थी और लखनऊ में भी ये ट्रेन 10 मिनट के लिए रुकेगी। वाराणसी जंक्शन छोड़ के ट्रेन आगे की तरफ निकल गए। अब पूरी रात भर ये ट्रेन चलता रहेगा और कल सुबह जाके उत्तर प्रदेश को हम लोग क्रॉस करके दिल्ली में घुसेंगे। दस बज के 50 मिनट हो रहा है और ये ट्रेन अभी गौरीगंज स्टेशन को छोड़ा है। इस ट्रेन को रायबरेली पहुंचना था रात को 11 बजे, लेकिन जिस तरह से ये ट्रेन जा रहा है मतलब काफ़ी लेट है, क्योंकि बीच बीच में ये ट्रेन रुक जा रहा है, काफ़ी देर तक ये खड़ा है स्टेशन पे। तो मुझे जैसा लग रहा है कि रायबरेली पहुंचते पहुंचते इस ट्रेन को कम से कम 11:30 से 11:40 लग जाएगा, मतलब रात के 11:30 बजे ये पहुंचेगा रायबरेली। और हम लोगों ने अपना डिनर कर लिया है। मैंने ऑर्डर किया था ऑनलाइन से। उन लोगों ने क्या खाना हम लोगों को सर्व किया, क्या हाल था उस खाने का, उसके बारे में मैं आपको कल बताऊंगा। फ़िलहाल के लिए गुड नाइट, आप लोगों से मिलते हैं कल सुबह। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक नई सुबह के साथ आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कल रात मैं सो गया था और आज जब नींद से जागा तो देखा कि ट्रेन मुरादाबाद घुस रहा है। तो जो भी है, हम लोग मुरादाबाद छोड़ के आगे की तरफ जा रहे हैं। हम लोगों का अगला स्टेशन है गाज़ियाबाद, जो कि हम लोग घुसने वाले हैं 8:53 पे। और उसके बाद है ओल्ड दिल्ली जंक्शन और उसके बाद है हम लोग का डेस्टिनेशन दिल्ली कैंटोनमेंट। तो चलिए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं।
कल मैंने आप लोगों को बोला था कि कल हम लोगों ने जो ऑर्डर दिया था ऑनलाइन पे, जो खाना हम लोगों ने अपने डिनर के लिए ऑर्डर किया था, उसका क्या हाल था, उसके बारे में मैं आपको विस्तार से आज बताएंगे। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ, कल हम लोगों ने जो खाना ऑर्डर किए थे, मतलब हम लोग कुछ खाना ऑर्डर किए और वो लोग कुछ और ही हम लोगों को दे के चले गए। हम लोगों ने पौनी थाली ऑर्डर किए थे, तो पौनी थाली में 3 सब्ज़ी था, राइस था, चपाती था, एक मिठाई भी था। तो उस थाली से 3 चपाती वो लोग गायब कर दिए। राइस तो दिए पर 3 चपाती गायब कर दिए। पूरी सब्ज़ी ऑर्डर दिए तो पूरी के जगह पे रोटी दे दिया। अब दाल मखानी और जीरा राइस ऑर्डर किए तो जीरा राइस की जगह पे प्लेन राइस दे दिया और दाल मखानी के जगह पे सिर्फ दाल दे के छोड़ दिया। तो ये हाल है ऑनलाइन से फूड ऑर्डर करने का। तो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगा कि आप जब भी ऑनलाइन पे ऑर्डर कर रहे हो खाना, तो खाना जब आप रिसीव कर रहे हो तो पैसा देने से पहले एक बार अच्छी तरीके से उसको देख लो, परख लो कि खाना आपने जो ऑर्डर दिया है वो सही तरह से आपके पास पहुंचा कि नहीं पहुंचा। अगर नहीं पहुंचा है तो उसको वापस कर दो, अगर पहुंचा है तो उसको रिसीव करो। और अगर आपके पास कोई चारा ना हो, जैसे हम लोगों के पास कल कोई चारा नहीं था तो मजबूरी में हम लोगों को वो खाना लेना पड़ा, तो उसका एक फ़ोटो आप खींच के रखो। आपने जो ऑर्डर दिया था उसका एक स्क्रीनशॉट आप रख दो पहले। उसके बाद आप 139 पे जो रेलवे इंडियन रेलवे का एक सर्विस नंबर है, वहाँ पे फ़ोन करके आप अपना कंप्लेंट आप दर्ज कर सकते हो। और स्पीडोमीटर दिखा रही है ये ट्रेन मैक्सिमम 144 किलोमीटर पर आवर तक स्पीड पकड़ी है और एवरेज 128-29 की स्पीड में जा रही है। और हम लोग आके पहुंच गए गाज़ियाबाद स्टेशन पे। इस स्टेशन पे ये ट्रेन 2 मिनट के लिए रुकेगी। यहाँ पे इसको पहुंचना था 8:55 में और ये 8:54 में ही आ गया, मतलब 1 मिनट पहले ये आ गया, मतलब ऑन टाइम है ये ट्रेन अभी फ़िलहाल। और हम लोग का अगला स्टेशन है ओल्ड दिल्ली जंक्शन, जो कि हम लोग पहुंचने वाले हैं 9:50 पे, मतलब अब से तकरीबन 1 घंटा बाद। गाज़ियाबाद स्टेशन में इंडियन रेलवे की तरफ से कुछ वेंडर वाले चले थे खाना लेके, तो उन्हीं में से एक से हम लोगों ने ये खाना लिया है। इसका कॉस्ट आया है 30 रुपीज़। इसमें 5 पूरी और आलू की सब्ज़ी दिया गया था। टेस्ट बढ़िया था। और अभी हम लोग जमुना नदी को क्रॉस कर रहे हैं। हम लोग आके पहुंच गए हैं दिल्ली जंक्शन पे, जिसे ओल्ड दिल्ली जंक्शन भी कहा जाता है। 9:50 पे इस ट्रेन को दिल्ली जंक्शन पे घुसना था और 9:50 पे ही ये ट्रेन दिल्ली जंक्शन पे घुस गया। मतलब टाइमिंग के हिसाब से इस ट्रेन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली वो पेंट्री कार का वो थोड़ा बहुत इशू था, वो छोड़ के मुझे इस ट्रेन में कोई भी प्रॉब्लम नज़र नहीं आया, क्योंकि साफ़ सफाई के हिसाब से बोलिए, टाइमिंग के हिसाब से बोलिए, ये ट्रेन बिल्कुल सही है। और ये ट्रेन यहाँ पे 15 मिनट के लिए रुकेगी दिल्ली जंक्शन पे और हम लोग पहुँचेंगे दिल्ली कैंटोनमेंट। मतलब अगला स्टेशन दिल्ली कैंटोनमेंट है, वहाँ पे बस 2 मिनट के लिए ये ट्रेन रुकेगी। तो चलिए मिलते हैं दिल्ली कैंटोनमेंट पे।
आखिरकार हम लोग आके पहुंच गए हैं दिल्ली कैंटोनमेंट पे और हम लोगों को यहाँ पे पहुंचना था 10:33 पे और ट्रेन यहाँ पे आया 10:36 पे, मतलब 3 मिनट के लिए ट्रेन लेट था, जो कि नेग्लिजिबल है। तो चलिए, यही तक था ये ब्लॉग। मैंने आपको इस ट्रेन के बारे में तमाम जानकारी देने की कोशिश किया। अब आगे की और इस सीरीज़ को बढ़ाते रहेंगे। आप भी मेरे साथ बने रहिए, देखते रहिए इस सीरीज़ को और एंजॉय कीजिए। और आप अगर मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब के बाजू में एक बेल बटन है, उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा आने वाला जितना वीडियोज़ है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए, मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अलविदा, टेक केयर।